सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो? तो होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम इस वीडियो में करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लास 9 का जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो भी हम आंसर्स है उसको हम ना कि डिस्कस करेंगे, बस उसे हम एक्सप्लेन भी करेंगे। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो जाता है फाइंड आउट इनकरेक्ट सेंटेंस। तो इसमें से आपको इनकरेक्ट सेंटेंस को चुनना है। तो पहले आप क्वेश्चन को देख लेंगे कि इनकरेक्ट चुनना है या करेक्ट को चुनना है। तो सबसे पहले आप वहाँ पे अगर नोट मार्क कर लेते हैं वो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा गलती के चांसेस होते हैं। सपोज आपका ऑप्शन नंबर 1 ही सही मिलता है तो बच्चे क्या करते हैं, जल्दी से ये सही लगता है टिक मार के आगे बढ़ जाते हैं। तो वो गलती आपको नहीं करनी है। तो हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शंस को। जो भी क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन है प्रोटिस्टा इंक्लूड यूनिसेल्युलर यूकोरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन नंबर बी है विटेकर कंसिडर्ड सेल स्ट्रक्चर मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिज्म इन 5 किंगडम्स। तो ये भी सही है। बोथ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा मे बी ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन नंबर सी है ये भी सही लग रहा है, बट मोनेरन्स हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो ये हमारा गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग द फ्लोइंग हैज स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर। तो जो भी इसमें से आपको बताना है किसके पास जो भी कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यू उसके पास अवेलेबल होता है। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा हो जाएगा 3 एंड 4। जो भी 3 एंड 4 टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म है, तो 3 एंड 4 आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलता है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फ्लोइंग प्रोड्यूस सीड्स। तो इसमें से आपको बताना है इसमें से कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। तो क्वेश्चन नंबर जो भी हमारा 3 है इसका आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। जो होते हैं वो सीड को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद कर लेनी है। इन चीज़ों का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बनता है, बट अगर आप इन चीज़ों को याद कर लेते हैं, बायोलॉजी के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो ये उन क्वेश्चन में से एक है। तो अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो ना क्वेश्चन नंबर 4, विच वन इज अ ट्रू फिश। तो बताना है इसमें कौन सा ट्रू फिश है। जेली फिश, स्टार फिश, डॉग फिश एंड सिल्वर फिश। तो इसमें से आपको बताना है ट्रू फिश कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर जो भी 4 है इसका आंसर नंबर जो भी है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। डॉग फिश जो होता है वो ट्रू फिश में कंसिडर किया जाता है, बट जो डेली फिश होता है, स्टार फिश एंड सिल्वर फिश होता है वो सूडो फिश होता है, या फिर जो भी ट्रू फिश नहीं होता है। सूडो मतलब होता है फॉल्स, या आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिवली मैरिन। तो इसमें से आपको बताना है इसमें से कौन सा एक्सक्लूसिवली मैरिन है। तो पोरीफेरा, एकिनोडर्माटा, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, मोलुस्का एंड पिसिस। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर जो भी 5 है इसका आंसर हो जाएगा एकिनोडर्माटा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आपको बताना है इसमें से किसके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो अर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, एनिलिडा एंड कोलेंट्राटा। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कौन सा होगा। तो मुझे तो देख के ये लगता है कि अर्थ्रोपोडा एंड मोलुस्का इसका आंसर हो जाएगा। तो 1 एंड 2 आपको मिलता है ऑप्शन नंबर ए में। तो क्वेश्चन नंबर 6 है जो भी ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही हो जाएगा। तो हम इसे क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। यस, यहाँ पे ए ही दिया हुआ है। तो हम नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन विच ग्रुप ऑफ एनिमल क्लोएम इज फिल्ड विद ब्लड। तो जो भी इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप ऑफ एनिमल है जिसके में क्लोएम जो होता है वो ब्लड से फील्ड होता है। तो आपको बताना है अर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, नेमाटोडा एंड एकिनोडर्माटा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताना है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, अर्थ्रोपोडा जो होता है उसमें होता है। तो उसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंट टियासिस इज कॉज बाय। जो भी हमारा एलिफेंटियासिस होता है वो किसके थ्रू द्वारा कॉज होता है। तो उसकी जो भी सोर्स है वो क्या होता है। टोवेक्यूरिया, पिन वर्म, प्लानेरियंस एंड लीवर फ्लक्स। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर जो भी 8 है इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर हो जाएगा वैक्यूलेरिया। जो भी हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। तो ना क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारा, विच वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग और कॉमन कैरेक्टर ऑफ द वर्टिब्रेट्स। तो हमारा इसमें से बताना है वर्टिब्रेट्स का सबसे मोस्ट कॉमन कैरेक्टर क्या होता है। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, सेकेंड ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ ट्राइप्लोब्लास्टिक कंडीशन एंड प्रेजेंस ऑफ गिली पॉचेस एंड फोर्थ हो गया हमारा प्रेजेंस ऑफ क्लोएम। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फ्लोइंग हैव स्केल्स। तो आपको बताना है इसमें किसके पास स्केल्स होते हैं। तो एम्फीबियंस, पिस्कीज, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो भी हमारा सही आंसर हमें लग रहा है वो हमारा हो जाता है जो ऑप्शन नंबर जो भी 2 दिए हुए हैं एंड ऑप्शन नंबर 3 दिए हैं, रेप्टाइल्स एंड फिशेज। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में 2 एंड 3 दिख रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11,
तो इसमें दिया हुआ है फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट। तो इसमें अगेन आपको फॉल्स स्टेटमेंट चुनना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो एब्स एंड वार्म ब्लडेड एग लेइंग एंड हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो ये मुझे सही लग रहा है। एब्स एंड द फीचर कवर्ड बॉडी 4 लिम्स एंड मॉडिफाइड एज विंग एंड ब्रेथ देयर लंग्स। तो ये भी मुझे सही लग रहा है। मोस्ट ऑफ द मैमल्स आर विविपोरस। ये भी मुझे सही लग रहा है। फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स आर ओविपोरस। तो ये मुझे गलत लग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। तो इसे हम क्रॉस एक बार कर लेते हैं। यस, ये ऑप्शन नंबर डी ही है। तो ना क्वेश्चन नंबर 12, टेरिडोफाइटा डू नॉट हैव रूट, स्टीम, फ्लावर एंड लीफ। तो आपको बताया टेरिडोफाइटा में क्या नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो भी है हमारा सी सही हो जाएगा। फ्लावर इसके पास नहीं होता है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो भी है हमारा 13, आइडेंटिफाई अ मेंबर ऑफ पोरीफेरा। तो पोरीफेरा के मेंबर्स आपको आपके जो भी टाइप दिए हैं सबके एक मेंबर अगर आप याद कर लेते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही दिख गया हमें। स्पॉन्जिला जो होता है वो जो मेंबर ऑफ पोरीफोरा होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर जो भी है हमारा 14, विच इज़ नॉट अ एक्वेटिक एनिमल। तो इसमें बताना कौन सा एक्वेटिक एनिमल नहीं है। हाइड्रा, जेलीफिश, कोरल एंड फ्लारिया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लारिया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एम्फीबियंस डू नॉट हैव द फॉलोइंग। तो एम्फीबियंस के पास क्या नहीं होता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट, गिल्स ऑफ लंग्स, स्केल्स एंड म्यूकस ग्लैंड। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर हो जाएगा जो स्केल्स होता है वो नहीं होता है। हमने आई थिंक ये ऊपर ही क्वेश्चन में एक दिया हुआ था एंड ऑप्शन में एम्फीबियंस दिया हुआ था, बट वो आंसर नहीं था जिनके पास स्केल्स होते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ऑर्गन विदाउट न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू फंगी, प्रोटिस्टा, साइनोबैक्टीरिया, आर्किड बैक्टीरिया। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो भी है इसका हमारा आंसर हो जाएगा, मुझे तो लगता है आई थिंक साइनोबैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। तो इसका 3 एंड 4 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। तो ये हमारा सही हो जाएगा। इसे हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। यस, हमारा बी ही दिया हुआ है। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो क्लासिफिकेशन वो कौन से ऐसे करेक्टरिस्टिक नहीं है। बॉडी डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो जो बॉडी डिजाइन ऑफ जो ऑर्गेनिज्म है ये हमारा आई थिंक ये करेक्टरिस्टिक है। तो एबिलिटी टू प्रोड्यूस वन फूड, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनिज्म एंड हाइट ऑफ द प्लांट। तो क्वेश्चन नंबर जो भी हमारा 17 है इसका हाइट ऑफ द प्लांट ये हो जाएगा सही आंसर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, फीचर दैट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोकॉर्डाटा। तो इसका बताना है प्रोटोकॉर्डाटा का जो फीचर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नहीं है। द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, बाइलेटरल सिमेट्री एंड क्लोएम, ज्वाइंट लेग एंड प्रेजेंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर जो भी हमारा 18 है उसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ज्वाइंट लेग। उसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोकॉर्डाटा का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ज्वाइंट लेग। तो हमने नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑफ एकिडोडर्माटा आर। तो एकिडोडर्माटा का लोकोमेटरी ऑर्गन्स क्या होता है। ट्यूब फीट, मॉलिक्यूलर फीट, ज्वाइंट लेग एंड पैरापोडिया। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो भी ऑप्शन नंबर है हमारा वो है आई थिंक ए, ट्यूब फीट होगा हमारा आंसर। यस, हमारा ट्यूब फीट ही सही आंसर हो जाता है। तो हम इसको टिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कोरल्स आर। जो भी कोरल्स होते हैं वो क्या होते हैं। पोरीफेरेंट अटैच टू सम सॉलिड सपोर्ट, कैनिडेरियंस दैट आर सोलिटरी लिविंग, पोरीफेरियन प्रेजेंट एट द सी बेड एंड कैनिडेरियंस दैट लिव इन कॉलोनीज। तो क्वेश्चन नंबर जो भी हमारा 20 है इसका ऑप्शन नंबर डी सही मुझे लग रहा है, कैनेडियन डैट लिव इन कॉलोनीज। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इन्वेंटेड अ सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नोमोक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जो भी साइंटिफिक नोमोक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म था उसको उस सिस्टम को किसने डिस्कवर किया था। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं रॉबर्ट विटेकर, क्लोरस लिनेयस, रॉबर्ट हुक एंड अर्नेस्ट हैकल। तो क्वेश्चन नंबर जो भी 21 है इसका ऑप्शन नंबर बी आई थिंक कोरोलस लिनेयस, जो भी आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, बट ये आपका सही हो जाएगा। तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ अभी जाके नीचे चैनल को सब्सक्राइब करें, जस्ट बिकॉज आई नीड योर स्मॉल सपोर्ट। तो जस्ट आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब देख के आप सपोर्ट दिखा सकते हैं, ताकि मैं और भी मोटिवेटेड फील करूंगा एंड और भी जो भी चैप्टर्स हैं जो भी क्लासेस हैं उसकी वीडियोस मैं ज़रूर से ज़रूर बनाऊंगा। तो आपका ये सपोर्ट ज़रूर बनता है। तो आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट दें एंड कमेंट सेक्शन में आके जस्ट अपना एक हार्ट दे दे, तो मुझे पता चल जाएगा आपने सपोर्ट दे दिया है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, टू चैम्बर्ड हार्ट ऑकर्स इन। तो जो भी टू चैम्बर्ड हार्ट होते हैं वो कहाँ होता है। तो हार्ट बहुत टाइप के होते हैं, टू चैम्बर्ड होते हैं। हम लोग ह्यूमन में आई थिंक 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। यस, इस 4 चैम्बर्ड ही हार्ट हमारे जो ह्यूमन होते हैं वो होते हैं। एंट्रियम एंड वेंट्रिकल्स जो भी होते हैं हमारे 4 होते हैं। आपको नेक्स्ट क्लास 10 में ये चीज़ें पढ़ने को मिलेगी, मैं सोचा आपको बता दूँ।
तो क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा फिश में होता है, टू चैम्बर हार्ट होता है वो फिश में होता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। स्केलेटन इज मेड इंटायरली ऑफ कार्टिलेज इन, तो स्केलेटन होता है मेड इंटायरली इन कार्टिलेज, क्या होता है, शार्क्स, ट्यूना, रोहू एंड नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर जो भी 23 है इसका हमारा ऑप्शन ए हो जाता है, शार्क्स में होता है स्केलेटन इज मेड इंटायरली ऑफ कार्टिलेज। तो जो भी स्केलेटन होता है वो कार्टिलेज से बना होता है। एंड कार्टिलेज एक ऐसी टाइप की बोन है जो कि फ्लेक्सिबल होती है। सपोज आपकी जो भी नोज है, मैंने पिछले चैप्टर में आई थिंक इस चीज़ों को डिस्कस किया होता है, अगर कोई किसी की नोज है तो नोज की जो फ्रंट टिप होती है वो मुड़ जाती है, या जो भी आपके ईयर हैं, ईयर अगर आप उसे मोड़ने की कोशिश करें तो वो मुड़ जाती है, जबकि उसमें भी बोन्स होती है। ईयर में हमारे एक ईयर में 3 बोन्स होती हैं, दोनों मिला के 6 बोन्स होती है। तो आपके वहाँ पे भी बोन प्रेजेंट होती है, बट जो हमारा ईयर है वो फ्लेक्सिबल होता है, तो कार्टिलेज उस टाइप का बोन में आ जाता है। तो सोचा एक फैक्ट है आपको बता दूं। ना क्वेश्चन नंबर 24, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एनिलीड, तो इसमें आपको बताना है कौन सा इसमें एनिलीड नहीं है। तो जो भी क्वेश्चन नंबर 24 है इसका आपको साफ साफ हो जाएगा, नेरिसिस, अर्थवर्म एंड लीच जो है वो एनिलीड में आते हैं, बट यूक्रेनिस जो होता है वो एनिलीड में नहीं आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 25, द बुक सिस्टम नेचर वाज रिटन बाय, तो जो भी बुक सिस्टेमा नेचर जो भी था हमारा वाज रिटन बाय, आई थिंक ये स्पेलिंग मिस्टेक है या आई डोंट नो। आप उस क्लास में अगर आपको एनसीईआरटी में एक बार क्रॉस चेक करके प्लीज़ मुझे कंफर्म कर देना कि ये गलत है या सही है, कमेंट में ये जरूर बताना है, मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर जो भी 25 है इसका हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। जो लिनेयस नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इस बुक को लिखा हुआ था। ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, कार्ल वॉन लिने वाज इन्वेंटेड विथ विच ब्रांच ऑफ साइंस, तो कौन से ब्रांच ऑफ साइंस में हुआ था। तो मॉर्फोलॉजी, टेक्सोनॉमी, फिजिकोलॉजी, आई थिंक इज साइकोलॉजी एंड मेडिसिन। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो भी ऑप्शन हो जाता है टेक्सोनॉमी में उसको इन्वेंट किया था। तो व्हाट इज टेक्सोनॉमी, जो भी टेक्सोनॉमी ब्रांच का हमारे ब्रांच का साइंस का जो ब्रांच है, सॉरी साइंस का जो ब्रांच है उसमें हम किस चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, ये कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है तो आके जरूर बताना। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, ओ सॉरी ये आ गया हमारे स्क्रीन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, रियल ऑर्गन्स आर एब्सेंट इन, तो जो भी जो रियल ऑर्गन्स होते हैं कहाँ एब्सेंट होते हैं, मोलुस्का, कोलेंटेरेटा, अर्थ्रोपोडा एंड एकिंडोडर्माटा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा कोलेंटेरेटा। कोलेंटेरेटा में जो होते हैं रियल ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 28, हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर आर यूज्ड एज स्केलेटन बाय, तो एकिंडोडर्माटा, प्रोटोकॉन कॉर्डाटा एंड आर्थ्रोपोडा एंड नेमाटोडा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो भी आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, एकिंडोडर्माटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा क्वेश्चन है डिफरेंटिएशन ऑफ सेगमेंटल फैशन ऑकर्स इन द लीच, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही लग गया, तो हम इसको टिक करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का हो गया ऑप्शन नंबर ए, लीच। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, तो ये हो गया हमारा इन टेक्सोनॉमी हायरार्ची फैमिली कम्स बिटवीन, तो जो भी टेक्सोनॉमी जो सब्जेक्ट होता है, ब्रांच ऑफ साइंस होता है, उसमें जो हायरार्ची फैमिली होता है किसके अंडर आता है, क्लास एंड ऑर्डर, ऑर्डर एंड जीनस, जीन्स एज स्पेसीज एंड डिवीजन ऑफ क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ऑर्डर एंड जीनस। तो उसमें हमारे ये सेक्शन फॉलो हो जाते हैं। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 31 हो गया हमारा 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन हैज गिवन बाय, जो भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो किसने दिया था, तो मॉर्गन, आर वाइटेकर, लिनेस एंड हैकल। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाता है आर वाइटेकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या क्लास 9 के जो भी हमारे सिलेबस है उसके हिसाब से, जस्ट बिकॉज ऐसे क्वेश्चन हमेशा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें रिपीट किए जाते हैं। तो आर वाइटेकर हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, जो भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है कहाँ एब्सेंट होता है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी, डायोटम्स, एल्गी एंड ईस्ट। तो 32 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लू ग्रीन एल्गी में वो एब्सेंट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज इज रिटन बाय, जो भी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज जो बुक के नेम है तो ये तो पक्का रट के जाना, क्योंकि एक ना एक बुक के नाम हो सके तो टीचर आपके देंगे, वो आपके स्कूल पे डिपेंड करता है, बट अगर अच्छे टीचर होंगे तो वो कंफर्म है वो बुक के नाम जरूर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर हो गया वो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, डार्विन जो था, डार्विन बहुत अच्छे एक साइंटिस्ट थे, इनकी बहुत सारी थ्योरीज आपको आगे भी पढ़ने को मिलेगी, तो वो ओरिजिन ऑफ स्पेसीज इन्होंने ही लिखा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, आई थिंक 34 ये हमारा आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। मीना एंड हन ऑब्जर्व्ड एन एनिमल इन देयर गार्डन, हरी कॉल्ड इट एन इंसेक्ट वाइल मीना सेड इट एन अर्थवर्म। चूज द कैरेक्टर फ्रॉम द ओनिंग विच कन्फर्म दैट इट इज एन इंसेक्ट, बायलेटरल सिमेट्रिकल बॉडी, बॉडी विथ ज्वाइंट लेग्स,
सिलेंड्रिकल बॉडी, बॉडी विथ लिटिल सेगमेंट। बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको बताना है जो भी इंसेक्ट है उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो आपको स्टोरी के फॉर्म में क्वेश्चन दी हुई है, बट ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। स्टोरी में कुछ प्रॉब्लम दिए होंगे एंड आपको ऑप्शन में से चुन के उसके लिखना है। तो यहाँ पे आपका 34 का आंसर हो जाएगा बॉडी विथ ज्वाइंट लेग। तो जो भी इंसेक्ट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है बॉडी विथ ज्वाइंट लेग। तो हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो भी है हमारे उसको हम कर लिया है। एंड अगर आपको और भी चैप्टर के जो भी क्वेश्चन देखने हैं, अगर आपको देखना होगा तो आप डायरेक्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक सारे जो भी है वो मिल जाएंगे। एंड हमारे वेबसाइट का भी लिंक वहाँ पे मैंने पिनअप कर दिया है आई थिंक। तो आप वहाँ से जाकर सारे चैप्टर्स को देख सकते हैं। एंड फिर एक बार फिर से कहता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इससे क्या होता है मुझे पता लगेगा कि हाँ मेरे बच्चे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो एंड वीडियो को लाइक भी करेंगे एंड अपने फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर हो सके तो शेयर भी ज़रूर करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, खेलते रहो एंड मस्ती करते रहो। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।